नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनी लाभ पर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम LIC की एक बेस्ट चाइल्ड पॉलिसी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जीवन तरुण, जिसका प्लान नंबर है 934। अगर आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चे के मैरिज के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो भी ये प्लान आप ले सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे को सर्वाइवल बेनिफिट के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि यहाँ पे आपको मनी बैक मिलता है, जिसमें आपको कुछ 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसे हम आगे चल के और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे मिनिमम एज है 90 डेज़। अगर आपके बच्चे की उम्र अगर 90 दिन हो चुका है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो है 12 ईयर्स, यानी कि अगर आपके बच्चे की एज 12 साल के ऊपर है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। और अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 90 दिन से लेकर 12 साल के बीच में है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो है कि आपके बच्चे की एज जब 25 साल होगी तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो यानी कि आपके बच्चे की 25वें साल तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। और इसमें हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चे की एज अभी 2 साल है, अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो ये पॉलिसी 23 साल तक चलेगी, यानी पॉलिसी टर्म जो 23 साल हो जाएगा। और आपके बच्चे की एज जब 25 साल हो जाएगी तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। इसमें जो पेइंग टर्म है तो यहाँ पे पेइंग टर्म में आपके लिए थोड़ी सी छूट मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे जब आपके बच्चे की एज 20 साल हो जाती है तभी तक आपको प्रीमियम पे करना है। यहाँ पे 5 साल आपको प्रीमियम पे नहीं करना होता है। इसमें जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो है 75,000 रुपये, यानी कम से कम आप 75,000 रुपये का बीमा राशि ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया है, पर ये डिपेंड करेगा आपके इनकम के ऊपर। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो हम आगे चल के इसे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिससे आपके जो भी डाउट हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो आपके समझ लो कि आपके बच्चे की एज यहाँ पे हम ले रहे हैं वो 1 साल है, और यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म हो जाएगा 24 साल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 25वें साल पे मैच्योर होगा, तो जो भी एज है वो 25 में से अगर आप माइनस करेंगे तो वो आपका पॉलिसी टर्म बन जाएगा। तो जैसे हमारे एग्जांपल में 1 साल है बच्चे की एज, तो हम 25 में से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 साल जो हो ये पॉलिसी टर्म रहेगी, यानी 24 साल का बीमा ये रहेगा। यहाँ पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 19 साल हो जाएगा, यानी कि जब आपके बच्चे की एज 20 साल पूरे हो जाएंगे तभी तक आपको प्रीमियम पे करना है। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप 19 साल ही प्रीमियम पे करेंगे। और हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे सम अश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए है। अब यहाँ पे जो मैच्योरिटी है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। वो क्या है वो देखते हैं हम। तो पहला जो ऑप्शन है वो है नो सर्वाइवल बेनिफिट, और 100% मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलता है। मतलब कि आप यहाँ पे मनी बैक नहीं लेना चाहते हैं, आपको जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 100% आप मैच्योरिटी के टाइम पे लेते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरे में यहाँ पे 5% सम अश्योर्ड आपको मनी बैक मिलता है 20वें साल से, यानी कि 20वें साल से लेकर 25वें साल तक 5 साल आपको 5% आपके सम अश्योर्ड का मनी बैक मिलते रहेगा। और मैच्योरिटी के टाइम आपको 75% आपका मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में है 10% सम अश्योर्ड आपको मिलता है 5 साल, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 50% हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको 15% सम अश्योर्ड मिलता है, और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो 25% हो जाता है। तो ये आप अपने बच्चे के भविष्य के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में हर 4 ऑप्शन के एग्जाम्पल्स बताऊँगा, जिससे आप एक बहुत ही अच्छे से इस पॉलिसी को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो हम जैसे कि देखा है कि हमने एग्जाम्पल में सब एज तो हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रीमियम है पेइंग वो
हर एक ऑप्शन के लिए थोड़े बहुत डिफरेंस रहेंगे। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 में जो प्रीमियम पे आपको करना होगा वो इस तरह से होगा, यानी पहले साल में आपको 4.5 टैक्स इंक्लूडिंग आता है, जैसे सालाना आपका हो जाएगा 44,998 यानी 44,998। हाफ ईयरली यानी आप 6 महीने पे भी पे कर सकते हैं, जिसमें आपको पे करना होगा 22,744। क्वार्टरली आपको 11,495 पे करना होगा और मंथली आपको 3,832 पे करना होगा। तो ये एग्जाम्पल है और साथ ही साथ ये फर्स्ट प्रीमियम पेइंग टर्म है। यहाँ पे जब आप सेकंड प्रीमियम पे करेंगे तो वहाँ पे जो टैक्स है वो 2.5 हो जाता है, यानी आपको प्रीमियम में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो अब जैसे कि हमने देखा था कि ये करीबन 24 साल का पॉलिसी टर्म हो जाएगा। तो जैसे कि आपने अपने बच्चे की पॉलिसी ली तभी बच्चे की एज 1 साल थी, तो इस तरह से आप 19 साल प्रीमियम पे करने वाले हैं। और जब ये आपके बच्चे की एज 20 साल पूरी हो जाएगी तब आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा, उस वक्त आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। फिर 20 से लेकर 25 तक आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है, यहाँ पे आप होल्ड पे रहेंगे। और 25वें साल पे यानी जब आपके बच्चे की एज 25 साल पूरी हो जाएगी तब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी के समय आपको 24,30,000 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इसमें हम जानते हैं कि आप 19 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 8,37,520 रुपीज़ आप प्रीमियम पे करते हैं और जिसमें आपको मैच्योरिटी अमाउंट 24,30,000 मिलता है। तो इसमें आपको कोई मनी बैक बीच में नहीं मिलता, इसमें टोटली जो 100% मैच्योरिटी है वो आपको 25वें साल पे मिलता है। ये ऑप्शन नंबर 1 है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। सेम कंडीशन रहेगा, बस यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 के लिए जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो ईयरली हुए 46,124 हो जाएगा, हाफ ईयरली 23,314, क्वार्टरली 11,782 और मंथली 3,927 हो जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ है, इसी तरह से चलेगा, बट यहाँ पे जैसे कि पॉलिसी आपने लिया, यहाँ पे भी आपको 19 साल प्रीमियम पे करना है, बट जब 20वें साल आपके बच्चे की एज हो जाती है तो यहाँ पे आपको कोई प्रीमियम नहीं पे करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑप्शन नंबर 2 आपने लिया है तो यहाँ पे आपको मनी बैक मिलता है, यानी आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है और यहाँ पे आपको 5% आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा आपके सम एश्योर्ड का। तो जैसे यहाँ पे सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए हैं तो इसके 5% यानी 50,000 रुपये होते हैं यहाँ पे, और आपको हर साल ये 50,000 इस तरह से मिलता रहेगा। आपको 20 साल से लेकर के 24 साल तक 50,000 मिलेगा, यानी 5% ऑफ योर सम एश्योर्ड। और जब 25 साल पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 21,80,000 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के लिए एजुकेशन प्लान कर सकते हैं कि आपको जब बच्चे की एज 20 हो जाती है तो यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसे लगते हैं, तो इस तरह से आप ये पॉलिसी लेकर के हायर एजुकेशन के जो खर्च है वो वहाँ पे आप बचा सकते हैं। और मैच्योरिटी के टाइम पे आप मैरिज के लिए आप पैसे भी यहाँ पे आप बचा सकते हैं। यहाँ पे आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो अराउंड होगा 8,58,842। अब हम देखते हैं कि आपको टोटल अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलता है। तो 5 साल में आपको लगभग यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट को मिला करके ये 24,30,000 होता है। अगर आपने पहला ऑप्शन देखा हो तो उसमें भी एग्जैक्टली यही अमाउंट मैच्योरिटी पे मिल रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 में बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है, बट यहाँ पे आप अपने बच्चे के एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में बस इतना ही डिफरेंस है, आपका प्रीमियम थोड़ा सा यहाँ पे और बढ़ जाएगा, ये 47,251 हो जाएगा ईयरली में, हाफ ईयरली 23,882, क्वार्टरली 12,070 हो जाता है और मंथली जो है वो 4,023 हो जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 19 साल आपको प्रीमियम पे करना है और 20वें साल से आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो होता है वो आपको 20वें साल से आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 10% रिटर्न आएगा, यानी 1 लाख रुपए आपको 20वें साल से मिलना स्टार्ट होगा। 20वें पे 1 लाख, 21वें पे 1 लाख, 22वें पे 1 लाख, 23वें पे 1 लाख और 24वें पे 1 लाख।
इस तरह से आपको हर साल 1-1 लाख रुपए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आपको मिलते रहेंगे, यानी कि आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ पे आपको हर साल मिलता रहेगा। और मैच्योरिटी के टाइम यानी बच्चे की जब एज 25 साल पूरी हो जाएगी तो वहाँ पे आपको 19,30,000 रुपये और मिलेंगे, ये मैच्योरिटी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो टोटल अप्रॉक्सीमेटली प्रीमियम पे करेंगे वो होगा 8,79,445। तो यहाँ पे भी आप अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है। बट यहाँ पे जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो सर्वाइवल बेनिफिट में वो 10% मिलेंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, आपको प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा और यहाँ पे 48,377 हो जाएगा ईयरली, हाफ ईयरली 24,452, क्वार्टरली 12,357 और मंथली 4,119। इस तरह से यहाँ आपको सेम प्रोसेस है, वो 19 ईयर्स आपको प्रीमियम पे करना होगा। 20वें साल तक बच्चे के 20वें साल से आपको प्रीमियम नहीं पे करना है। और यहाँ पे 20वें साल से आपको 15% रिटर्न आएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए हर साल आपके बच्चों के लिए मिलते रहेंगे फॉर एजुकेशन पर्पस। और इस तरह से ये 15% ऑफ सम एश्योर्ड आपका रहेगा। और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको 16,80,000 रुपये और मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट मतलब प्लानिंग हो जाता है एजुकेशन प्लस मैरिज, कि यहाँ पे आप एजुकेशन के लिए भी आपको खर्चे मिल जा रहे हैं और शादी के लिए भी आपको एक तरह से पैसे मिल जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप 9,04,25 रुपीज़ पे करेंगे प्रीमियम। ये टोटल अमाउंट लगभग 24,30,000 रुपये आपको टोटल यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन हमने देखा है। बट ये टोटल अगर मैच्योरिटी सिंपली होता है तो ये बेनिफिट हैं। अब इन द केस हम देखेंगे अगर दुर्भाग्यवश अगर डेथ हो जाती है आपके बच्चे की तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट है वो अराउंड आपके सम एश्योर्ड का 125% मिलता है, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल में 10 लाख देखा था तो यहाँ पे 12,50,000 रुपये सम एश्योर्ड मिलेंगे, प्लस आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका जो भी बोनस होता है वो मिला करके आपको डेथ बेनिफिट मिलता है। और अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है इन द केस, तो यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी और मिल जाती है जिसमें आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट में क्या होता है कि आपको ये अलग से लेना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा प्रीमियम और बढ़ जाता है, बट ये बहुत ही बेनिफिट होता है क्योंकि यहाँ पे जब भी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उसी समय से आपका जो प्रीमियम है वो स्टॉप हो जाएगा। आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होगा, आपके बच्चे वो चलती रहेगी और जो भी उसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट है, ये बच्चों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आपके बच्चों के का बेनिफिट है वो यही है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, तो जिसमें आपके डेथ के बाद आपके बच्चों के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा। यहाँ पे पॉलिसी चलती रहेगी और जो भी 20वें साल से जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो तो मिलेगा, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क कवर है वो कब से स्टार्ट होता है ना, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे की एज 8 साल है तो उसी वक्त से ये रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपके बच्चे की एज 8 साल से कम है तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाते हैं, यानी कि जब अगर पॉलिसी 2 साल के ऊपर है या बच्चे की एज 8 साल होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल है तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और अगर कमेंसमेंट के पहले ही, रिस्क के पहले ही अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपने जो भी अमाउंट पे किया है वो टोटली आपको रिटर्न मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट। और भी जो अदर बेनिफिट वो हम जानते हैं, तो यहाँ पे लोन बेनिफिट भी मिलता है। तो यहाँ पे 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी के दरमियान आप लोन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, अगर जो भी पेरेंट्स टैक्स पे करते होंगे तो उनको यहाँ पे 80C के तहत टैक्स की छूट मिलती है, आप उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। और जो भी मैच्योरिटी होगा वो टोटली टैक्स फ्री होता है अंडर 1010D के तहत। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव है तो
तो आप हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारा वेबसाइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस पॉलिसी के बारे में और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के इस चैनल के अंदर और भी बहुत सारे पॉलिसीज़ के वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।